जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती की वेटनरी ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड के रिगार्डिंग बच्चों के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर एसएसबी के अंदर वेटनरी का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन सभी सवालों पे हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे मैं हर एक भर्ती के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं इस ट्रेड के रिगार्डिंग बच्चों के जितने भी सवाल हैं उन सभी के ऊपर। एसएसबी ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती आपकी मल्टीपल ट्रेड के ऊपर कंडक्ट करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपकी टोटल 693 पद हैं। मल्टीपल ट्रेड के अंदर आपकी एक वेटनरी ट्रेड है और उसके अंदर आपकी टोटल 24 पोस्ट है, जिसके अंदर आप कैटेगरी वाइज आपकी जनरल की 12 पोस्ट हैं इसके अंदर और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं। ओबीसी की बात करूं तो इसके अंदर 4 पोस्ट हैं आपकी, और एससी की आप टोटल 5 पोस्ट है और एसटी की ओनली 1 पोस्ट है इसके अंदर। ये टोटल 24 पोस्ट है वेटनरी के अंदर इसके। अब एसएसबी द्वारा इस भर्ती की 2 स्टेज कंडक्ट करवा ली गई है, जिसके अंदर आपके फिजिकल कंडक्ट करवा लिए गए हैं और सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। रिटन एग्जाम होने के बाद अब इस भर्ती का जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और आप उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपके ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे साथ में ही, और उसके कुछ समय बाद में आपके शायद यहाँ पे मेडिकल भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब ट्रेड टेस्ट के अंदर अब इस ट्रेड के रिगार्डिंग बच्चों के सवाल आ रहे थे कि जब थर्ड स्टेज के अंदर आपके ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो इस वेटनरी का ट्रेड टेस्ट आपका कैसे होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो बच्चों का ये भी डाउट है कि सर इसके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इन सवालों पे बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह वेटनरी का मतलब होता क्या है। काफ़ी बच्चों का भी फॉर्म तो लगा दिया हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वेटनरी का मतलब क्या होता है, हमें वहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट बन जाते हैं बच्चों का। तो वेटनरी का मतलब ये बता देता हूँ कि जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं इन सभी के पास अपने पर्सनल जानवर होते हैं, घोड़े होते हैं और कुत्ता होता है, बीएसएफ के पास ऊँट होते हैं। तो ऐसे ये जानवर होते हैं, तो इनके पास इनकी डॉक्टरों की टीम भी होती है, वेटनरी वाले डॉक्टर भी होते हैं। तो डॉक्टरों के जो सहायक होते हैं, डॉक्टर ने बोला कि इस पशु के पास ये सामान या डॉक्टर कोई भी होता है, वो उनको बोला कि आओ इसको दवाई इलाज जो भी करना है उसके पास आओ। तो वो जो डॉक्टर का सहायक होता है, डॉक्टर को जो भी हेल्प करता है उसको आप वेटनरी ट्रेडमैन बोलेंगे। तो आपको एक डॉक्टर के सहायक की तरह, जैसे हॉस्पिटल के अंदर आप एक डॉक्टर का सहायक नर्सिंग स्टाफ होता है, वैसे यहाँ पे आपका वेटनरी ट्रेड्समैन का स्टाफ रहेगा। तो ये आपकी इसका ये मतलब ये रहेगा आपका इसके अंदर। दूसरा बात करूं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। जॉब प्रोफाइल के अंदर आपका यही है कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एसएसबी के कोई भी यूनिट में आपका होता है तो वहाँ पे एसएसबी के जितने भी घोड़े हैं या फिर जो कुत्ता है और भी कोई पालतू जानवर उनके पास है, तो डॉक्टर ने अगर उनका कुछ इलाज किया तो आपको उनको टाइम से उनको दवाई देना है, टाइम से उनको खाना खिलाना है, टाइम से उनका जो भी केयरिंग का काम होता है वो करना है। तो ये आपका वहाँ पे जो प्रोफाइल रहेगी। बाकी आपकी ऑफिशियल ड्यूटी रहेगी, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, जीडी वालों की तरह ही आपका ऑफिशियल ड्यूटी रहेगी। बाकी आपकी अगर श्रीनगर वगैरह की तरफ ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे सभी को समान रखा जाता है, और कभी हो सकता है हॉस्पिटल ले जाना हो किसी को जानवर वगैरह को, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ती है। एक डॉक्टर आपका साथ में रहता है, फिर उसके साथ में आपका जो भी 1-2 का आपका जो भी ट्रेडमैन का स्टाफ डॉक्टर के साथ में होता है, उसके साथ जितने भी अकॉर्डिंग टू उनके जानवर के स्टाफ वहाँ पे रहता है, तो उनकी ज़्यादा कोई हार्ड वाली जो प्रोफाइल आपकी रहती नहीं है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया जो प्रोफाइल की। अब मैं बात करूँ ट्रेड टेस्ट कैसे होता है।
तो सबसे बड़ा पॉइंट आपका यही होगा। और जो आपकी थर्ड स्टेज के अंदर आप नेक्स्ट XSB 693 पोस्ट के अंदर जो आपके इन 24 पोस्ट पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा कि जैसे अभी मैं बता दूं क्लियर, सबसे बड़ी बात तो है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर होता है। आपका लास्ट वाली भर्ती 2020 वाली भर्ती का भी वहां पे बच्चों का ट्रेड टेस्ट करवाया गया था। मेरे संपर्क में काफी अच्छे बच्चे थे। और वेटनरी के रिगार्डिंग मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था मेरे चैनल पे, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। उसी वीडियो को देख के काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल मिली थी। और जो बच्चे वहाँ पे ट्रेड टेस्ट कल क्लियर करके आए थे उनसे मेरी बात भी हुई थी पर्सनली, उन्होंने बताया भी था कि वहाँ पे क्या क्या पूछा गया था। तो अब उनको क्या क्या था, पहले सबसे पहले जाने के बाद पहले उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनके सबके डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे। उसके बाद में उनको 10-10 के ग्रुप में वहाँ पे बांट दिया जाता है। तो आपको वहाँ पे 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता है और 10-10 के आपके यहाँ पे 4 ग्रुप बना दिए जाएंगे। 4 स्टाफ टेबल रहेंगी आपकी, 4 टेबल रहेंगी, 4 स्टाफ रहेंगी और सामने आपके कोई 4 जानवर भी बांध दिए जाएंगे। आपके मान लो यहाँ पे कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो गया वो बांध दिया, यहाँ पे कोई भी बकरी हो गई बकरी बांध दिया, घोड़ा हो गया भैंस हो गया, ऐसे करके 4 होती हैं यहाँ पे। और इस 4 टेबल पे आपके कुछ पे दवाइयाँ रख दी, किस पे इंस्ट्रूमेंट जो आपके वेटनरी ट्रेड के अंदर काम आते हैं वो हो गए। आप कुछ वहाँ पे बीमारियों के नाम लिख के रख दिए कि, और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं उनके रख दिए। तो ऐसे ये 4 स्टाफ होते हैं, 10-10 के बैच बनते हैं, बच्चों को एक एक करके बच्चों को बुलाया जाता है। सबसे पहले आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन ले लिया जाता है आपसे, वो इंट्रोडक्शन ले लिया आपसे किसी 5 प्रजाति या नस्ल, जो भी किसी मान लो आपने डॉग की 5 नस्ल के बारे में पूछ लिया, भैंस की 5 नस्ल के बारे में पूछ लिया, किसी भी घोड़े की 5 नस्ल के बारे में पूछ लिया, ऐसा आपकी किसी भी 5 नस्ल के बारे में पूछ सकता है। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि सामने आपके जैसे मान लो ये यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़े को कोई भी बीमारी हो जाती है, उसकी उनसे पूछा कि इस घोड़े को ये बीमारी होगी तो इसके अंदर कौन सी दवाई आपको यहाँ पे देनी है, तो वो दवाई का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं और कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। दूसरा आपको ये भी पूछ सकते हैं, कोई भी जैसे मान लो उनके पास एक कुत्ता है और कुत्ते के बारे में उनसे पूछेंगे आपसे कि इसका हमें ब्लड सैंपल लेना है, तो हम कहाँ से लें इसका ब्लड सैंपल और कौन सी नस्ल से इसका सैंपल हम निकाला जाएगा, तो ये भी आपके लिए बड़ा सवाल रहेगा। एक टेबल पे आपके सामने मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट में से आपको नाम पूछेंगे कि इस जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जो भी कैंची वगैरह सीजर वगैरह होती हैं, इन सब में किसी का भी आप में से नाम पूछेंगे। तो आपको ये सब भी आना चाहिए। आप जितने भी वेटनरी के अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं उन सबको आपको याद करके जाना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अभी आपके पास समय है तो इंस्ट्रूमेंट के नाम भी और आपके कोई भी 5 बीमारियों के नाम, 5 या 10 बीमारियों के नाम पूछ सकते हैं। ज़्यादातर तो लास्ट वाली भर्ती के अंदर 5 बीमारियों के ही नाम पूछे गए थे उन सबसे। और आपका जो बेसिक ज्ञान होता है उसके बारे में आपको उनको पता है कि आपने इस वेटनरी का कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन उनको ये तो पता होना चाहिए कि बच्चा अगर मान लो इस ट्रेड के अंदर जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। तो आपका थोड़ा सा वो बेसिक यहाँ पे परीक्षण करते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड ट्रेड टेस्ट यहाँ पे करवाया नहीं जाता है। तो आपको बस बेसिक इस चीज़ का नॉलेज रखना है कि आपको इनकी प्रजातियां 2, 4, 5, 10 जितनी भी प्रजातियां होती हैं अलग अलग, ज़्यादातर घोड़ा हॉर्स भैंस बकरी इनके बारे में पूछे जाएगा, तो इनके बारे में अच्छे से पता कर लेना है आपको। इंस्ट्रूमेंट अच्छे से याद कर लेना है और एंटीबायोटिक कुछ 5-10 दवाइयों के अच्छे से याद कर लेना है आपको। लास्ट वाली भर्ती के अंदर बच्चों को यह भी पूछा गया था कि अगर भैंस दूध नहीं देती है तो कौन सा इंजेक्शन जो देते हैं उसके अंदर आपको कौन सा जो उसके अंदर पानी वगैरह जो होता है उसका क्या नाम होता है। तो ऐसे कुछ भी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं वो, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट आपका 50 नंबर का होता है ये, जिसके अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए इसके अंदर आपको 30 नंबर लाना जरूरी होता है। अगर आप इसके अंदर 30 नंबर नहीं लेके आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। और आपको पता ही है कि आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपने बताई दी मैंने कि आपकी टोटल 24 वैकेंसी है और आपका कंपटीशन कैसा रहने वाला है, आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं। एक बार वेटनरी की अगर हम अलग से एक कट ऑफ निकालना चाहें तो जितने भी बच्चे वेटनरी वाले हैं अपने अपने नंबर यहाँ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करें, और किसी अदर ट्रेड वाले बच्चे भी अगर यहाँ पे उनके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में नंबर ड्रॉप कर दें। और अलग ट्रेड पे किसी पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि किस ट्रेड पे आपको वीडियो चाहिए, मैं वहाँ पे आपके लिए बना दूंगा।
तो ये आपका ट्रेड टेस्ट ऐसे होगा, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। बस चार बैच बनेंगे 10-10 बच्चों के, और उसके अंदर 4 स्टाफ होता है एसएसबी के। वहाँ पे आपको एक एक करके वहाँ पे 4 स्टेज क्रॉस करनी होंगी। धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ें क्लियर करके और आपको बता दिया, जैसे ट्रेड टेस्ट होगा उसके बारे में भी आपको क्लियर और कर दिया जाएगा। अभी तो इसका रिजल्ट भी नहीं आया रिजल्ट का। तो ये हो गया ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, मैंने बता दिया आपको। तो आपको ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या क्या याद करना है, कैसे कैसे जाना है, वो सब ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपका सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब एसएसबी ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती का जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था इसका, तो नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपके पास साइंस के साथ आपके पास 10th क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, किसी एसेंशियल बीमारी का अगर आपको नॉलेज है, उसका आप इलाज कर सकते हैं, तो भी अच्छी बात है। तो आपके पास किसी भी सरकारी हॉस्पिटल वगैरह या जहाँ से भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, वो डिजायरेबल है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो भी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर्टिफिकेट की बात करूं तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बाहर नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट वाली भर्ती के अंदर भी बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे और उनको अच्छे से वहाँ पे और वो सिलेक्शन भी हो गए। काफ़ी बच्चे मेरे से जानने वाले हैं जो आज अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैंने उनकी काफ़ी हेल्प की थी। दूसरा, अगर आपको किसी और ट्रेड के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और भी कोई हेल्प चाहिए मुझे, मैंने मेरे पहले भी व्हाट्सएप नंबर दिए थे आपको 9643550781। इस पे ओनली व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी अपना जो डाउट है वो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं आपको पर्सनली जो भी हेल्प होगी मेरे द्वारा वो करी जाएगी। और आप अपनी ट्रेड की अच्छे से तैयारी करना, अभी आपके पास समय है मेरे भाई, क्योंकि बाद में फिर आपको समय नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर ट्रेड के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, 50 का होगा लेकिन क्वालिफाई नेचर रहेगा, लेकिन 30 नंबर तो आपको लेके आने ही आने होंगे इस ट्रेड के अंदर आपको। तो अभी अगर आप इसकी तैयारी कैसे करें, अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप कोई भी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल होती है, जहाँ पे पशुओं का सरकारी हॉस्पिटल होता है, या कोई अपना सरकारी या फिर कोई प्राइवेट पशुओं का डॉक्टर है आपका, उसके पास आप नॉलेज लें, उसके साथ रहें, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे और आपकी इसके अंदर जॉब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है आपकी। अगर इसके अंदर ट्रेड टेस्ट के अंदर बच्चे फेल हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रेड टेस्ट की आप इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।